श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी, डॉक्टर रंजना पूर्वे जी, सोनबरसा प्रखंड के अध्यक्ष श्री राम नरेश मंडल जी और मछुआ आंदोलन के नेता और इस व्यवस्था के कोऑर्डिनेटर कीर्ति नारायण साहनी जी, श्री सुरेंद्र शाह जी, डॉक्टर हरिय शाह जी, अजय पूर्वे, श्री मकेश्वर राय जी, मोहम्मद माजिद जी, उस्मान मुखिया जी, मोहम्मद सिलवी जी, सुरेश शाह जी, मनोज बैठा जी, जवाहर शाह जी, नवल राय जी, अरुण कुमार जी, राम श्रेष्ठ महतो जी, योगेंद्र कुशवाहा जी, उपेंद्र यादव जी, रमेश महतो जी, श्री बालेश्वर पूर्वे जी, अजय पंजियार जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, संजय पूर्वे जी, राकेश महतो जी एवं इस समागम में उपस्थित महागठबंधन के सभी नेतागण, बहनों एवं भाइयों, पत्रकार बंधुओं, मैं अपनी ओर से और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस समागम में उपस्थित सभी साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ और साथ ही साथ कीर्ति नारायण साहनी जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने रिक्वेस्ट किया था कि सर बनझूला से नज़दीक है नरगा, तो पहले नरगा उत्तरी और नरगा दक्षिणी के ही पंचायत के कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात हो, लेकिन हमें प्रसन्नता है कि इस समागम में न सिर्फ है नरगा दक्षिणी के नरगा, लक्ष्मीपुर, कुनैया, मल्हाटोल, चांदपुरा, रवाही, भेजपुर, खुदी बखारी, रामपुर बक्चौरा, हरदैया, मलियाबाड़ी के साथी उपस्थित हैं, बल्कि नरगा उत्तरी के नरगा, श्री रामपुर, धोनियामा टोल एवं जयनगर के भी साथी उपस्थित हैं। इसके साथ साथ आपने परिहार एवं सोनबरसा प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जो महत्वपूर्ण साथी, उनको भी आपने आमंत्रित किया है और सभी के सभी इस बैठक में उपस्थित हैं। साथियों, चुनाव का भूगोल बन चुका है और 3 चरण में चुनाव होना है और बिहार की जो स्थिति एवं परिस्थिति है, जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, वर्तमान जो सरकार है, उसके खिलाफ किसान आंदोलित हैं, नौजवान आंदोलित हैं, शिक्षक आंदोलित हैं और इतना ही नहीं, अन्य संगठन के लोग दिन रात वहाँ पर आंदोलन करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में सभी लोगों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन यह सरकार किसी के प्रतिनिधि से बातचीत नहीं करती है, बल्कि लाठी मार करके सबको भगाने का काम करती है। इसलिए लोगों ने इस सरकार को बदलने का निर्णय पूरे बिहार में लोगों ने कर लिया है। साथियों, जब हम इस नरगा गांव में हैं, हमको याद है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को ड्राइवर साहब ऑन कीजिए तो गाड़ी बोला। हेलो, जननायक कर्पूरी ठाकुर को जिताने में आप लोगों का बड़ा भारी सहयोग मिला और जननायक कर्पूरी ठाकुर जब जीते तो हमारे डाक बाबू यहाँ पर हैं, दरगाह के बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों ने एक काह आयोजित किया था इस जीत की खुशी में। तो हम आज इस सभा में, इस बैठक में जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ, उनके चरणों में शीश नवाता हूँ। साथियों, राजनीति में 2 शब्द है, हमारे हरियाणा के साथी आए हुए हैं। एक है राजनीति में आशीर्वाद और दूसरा है विश्वास। हमें इस बात का फख्र है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ
और लालू प्रसाद यादव का विश्वास। लालू प्रसाद यादव का विश्वास, जननायक कर्पूरी ठाकुर के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मुझे राजनीतिक साधना करनी पड़ी। गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की बात की गई है। कर्पूरी ठाकुर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रामचंद्र पूर्वे को ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, यानी अपने ज्ञान योग से उनको मैंने प्रभावित किया, अपने कर्म से मैंने उनको प्रभावित किया और उनकी सेवा से मैंने उनको प्रभावित किया, तब उनका आशीर्वाद मिला। कर्पूरी ठाकुर का आशीर्वाद मिलना साधारण चीज़ नहीं है। मैं अपने जीवन का, दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव का विश्वास। बहुत सारे सुरेंद्र प्रसाद यादव जी कभी कभी हमसे पूछते हैं कि सर आप तो हैं सूरी, आप बनझूला गांव के रहने वाले हैं और लालू प्रसाद यादव जो हैं गोपालगंज के रहने वाले हैं, यादव हैं। तो एक लालू प्रसाद यादव यादव है, रामचंद्र पूर्वे पर विश्वास क्यों करते हैं? अभी जब हम बात कर रहे थे रांची में, तो उन्होंने कहा कि पूर्वे जी सब कागज पत्र तो मेरा आप ही के पास है। हम कह सर अभी भी सुरक्षित है। रामचंद्र पूर्वे राजनीति में कभी दोगलाई नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर के मरने के बाद लालू प्रसाद यादव को नेता के रूप में स्वीकार किया। और जब मैं अंतिम बार, चौथा बार जब हम प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए गए, तो सभा बुला, जो प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश काउंसिल की बैठक हुई थी, तो हमने कहा था कि अगला इलेक्शन तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होगा। पत्रकार ने मुझसे पूछा क्या 10 नंबर का कोई सिग्नल था? पत्रकार ने पूछा कि कोई हिंट था? हमने कहा हिंट नहीं, बल्कि तेजस्वी प्रसाद का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन करके हमारा पोता जो 11 वर्ष का है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ कि दादाजी लगता है कि यही मुख्यमंत्री के लायक है, यही अगला मुख्यमंत्री होगा। तो मेरे मन में मेरे परिवार की जो भावना थी वह परिलक्षित हो रही थी। और जब हम घोषित किए गए, चौथा बार राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष लालू यादव भी विराजमान थे, हमने कहा कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का तेजस्वी प्रसाद यादव होगा, तेजस्वी प्रसाद यादव होगा। और तेजस्वी प्रसाद जब असेंबली में भाषण करते हैं तो मुख्यमंत्री को सामने देखने की हिम्मत नहीं होती है। तेजस्वी प्रसाद ऐसे भाषण करते हैं अब मुख्यमंत्री ऐसे हो जाते हैं, कभी कभी पेशाब करने चले जाते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में इस नौजवान के प्रति जो किसानों का, नौजवानों का जो स्नेह और आदर है, हमको लगता है इतना कम उम्र में किसी का नहीं होगा। तो आज मैडम आप ठीक ही बोली हैं कि महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार सीतामढ़ी, सीहोर और अगल जहाँ भी हो, आप उसको जिताने का काम कीजिए और तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए। साथियों, क्योंकि अभी भी हम आ रहे थे तो की भेले टिकट के, हमको आश्चर्य लग रहा है, आश्चर्य लग रहा है। 4 बार ये भी कीर्ति नयन साहनी भी कभी कभी सर की भेले। हमने कहा कि 29 जून को तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुझे कहा कि मैडम वहाँ से चुनाव लड़ेगी। 3 अगस्त विधानमंडल का सत्र था। रात में वो बुलाए हमको कि आप चले जाइएगा, हम तो असेंबली में गरजेंगे, आप काउंसिल में गरजिएगा और मैडम वहाँ से चुनाव लड़ेगी। दूरभाष पर कहिए सब लोगों से संपर्क करें। उसके बाद जब यहाँ आने लगे हम पिछले दफ़े, तो हम उनसे पूछे कि क्या कोई, तो नहीं, इसमें कन्फ्यूजन क्या है?
जब हम 26 तारीख को यहाँ थे, रघुवंश बाबू के श्राद्ध में हम जाने वाले थे, उनके गांव पानापुर वैशाली में, तो हमारे डेरा पर 8-10 लोग पहुंचा कि सर बड़ा हंगामा है। कौन सी हंगामा है? करना ना, पहले आप वहाँ जाओ। ये जुगल राय कोई अधिकारी का है, देखने में तो लगता है लेकिन समझ का लड़का है, कि पहले टिकट कन्फर्म करा दो। हम कभी डाउट हो क्या? हम गए, रघुवंश बाबू के श्राद्ध कर्म में सम्मिलित हुए। 26 तारीख को 28 तारीख को दोनों आदमी कर हम गए वहाँ पर। वो गेस्ट हाउस, वो अपने गेस्ट रूम में हमको ले गए, कॉफ़ी मंगवाए, पिलाए उलाए, और उन्होंने कहा कि मैडम वहाँ से चुनाव लड़ेगी, मैडम वहाँ से चुनाव लड़ेगी। तो इसलिए किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, और संदेह होता तो इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आते। कल मेरा प्रोग्राम हुआ था संबरसा प्रखंड के परसा कला, दोस्तिया, अररिया, बिशनपुर के बाद परसा खुर्द, और अंतिम था भलवाह। हम मत पूछिए, बिशनपुर गांव में जो भीड़ हम देखे, 2000 लोग, कम से 2000 माने 1.5 से 2000 लोग, एकदम माने सोशल डिस्टेंसिंग तो था ही नहीं, देह पर देह चढ़ा हुआ था। हम पूछते हैं कि अभी टिकट कन्फर्म ही नहीं हुआ लोग के मन में, और 1500 आदमी गांव में जमा हो जाए, साधारण बात है क्या? भलुआ में वैसी भी उधर से लौटने लगे तो बेलवा में कहता है कि कब अपने आ रहा थी, महाराष्ट्र में लोग कहता कब आ रहा थी, अररिया में लोग कहता कब आ रहा थी। तो यह स्थिति है साथियों, इसलिए इसको कन्फर्म मान कर चलिए। और रामचंद्र पूर्वे और मैडम ठीक बतलाई कि हमको इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करते करते जीवन का अंत हो जाए, यही हमारे जीवन का यथार्थ होगा, पुरुषार्थ होगा। साथियों, हम आलोचना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यह वर्तमान सरकार जो है भ्रष्टाचार की सरकार है। यह वर्तमान सरकार जो है आपको लूट खसोट की सरकार है। डेली अपहरण है, डेली बैंक डकैती है, हत्या है, अपहरण है, दुष्कर्म है, लेकिन नीतीश कुमार को कोई चिंता इसकी नहीं है। हमारे शिक्षक समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आंगनबाड़ी के लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमारे सभी लोग, पिछले दिन विधान परिषद का था तो कीर्ति जी ने 2 सवाल कहा कि सर जरा कह दे भाई, हम कौन थी? तो पहल का ये है कि कितना दिन 1400 कि कितना दोनों आदमी के वृद्धावस्था पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, फलाना तिलाना कितना पेंशन, हमने असेंबली में क्वेश्चन किया, और असेंबली में क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पर कलेक्टर के यहाँ आया। इधर आपने देखा कि बाढ़ प्रभावित, यानी फसल क्षति नहीं, बाढ़ से जो प्रभावित है, देखिए दोनों में अंतर है। बाढ़ प्रभावित, बाढ़ से पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित का मतलब सिर्फ फसल की क्षति नहीं, मकान की क्षति, माल जाल की क्षति, रोजगार की क्षति, या कौन कितना वर्षा हुई क्षति थी। हम लोगों ने कहा कि सभी को यूनिवर्सली 6000 रुपया सबको दो, लेकिन यह निकम्मी सरकार किसी पंचायत में 2 वार्ड, और 2 वार्ड में भी इधर वाले को मिला, जो सटा हुआ लोग है उसको नहीं मिला। आंदोलन हुआ, नरेंद्र जी हैं क्या यहाँ के मुखिया जो हैं, उनके नेतृत्व में आंदोलन अनशन हुआ, हम लोग गए थे, और इसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और जो भी आप लोगों का डिमांड है, अभी हम तेजस्वी यादव जी जो भावी मुख्यमंत्री हैं, हमारा जो घोषणा पत्र है उस सभी में सम्मिलित किया जाएगा। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि अब 2 दिन पटना आने जाकर के सिंबल लाना होगा, उसका नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन में सिर्फ 2 ही आदमी गाड़ी लेकर जाएगा, समय कम है, इसलिए हम लोग 2 पंचायत 3 पंचायत को एक साथ कर करके हम लोग मीटिंग बुला रहे हैं। हम लोग लड़े थे पहला असेंबली का चुनाव पिछले दफ़े, तो 254 बूथ था। आपको पार्लियामेंट के चुनाव में 310,
और अभी करीब 450 हो गया, 450 आपको बूथ हो गया है। तो कहने का मतलब आज सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। एक ही निवेदन मेरा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं हो सकता। अभी राम नरेश जी हैं, और आजकल नौजवानों को शौक हुआ कि मोटरसाइकिल, हमको देख मोटरसाइकिल वगैरह मत कर। अरे हर गांव में आप लोग अगर अपने गांव में व्यवस्थित कर देते हैं सभी बूथ को, वहाँ से लीड करा देते हैं, तो गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा कि नहीं? जीतेगा कि नहीं? जीतेगा कि नहीं? इसलिए मैं इस बार मेस नहीं खुलेगा कहीं, मेस नहीं, ऑफिस कहीं भी नहीं खुलेगा, मेस सॉरी ऑफिस न सोनबरसा में, कहीं भी किसी भी असेंबली कॉन्फ्रेंसी बिहार में गाइडलाइन जो है उसके तहत ऑफिस नहीं खुलेगा। सभी पंचायत में आपको काम करना है। पंचायत के लोग पंचायत के भीतर सभी बूथ को आगे, बूथ में कमी हम नहीं कहना चाहते, कहाँ कमी कहाँ बेसी है, सबके पास तो लिस्ट है ही है, सभी जगह लीड कराइए। अंतिम चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि हम, क्योंकि आप बहुत से लोग पूछते हैं कि मैडम क्यों, मैडम 2 वर्षों से काम कर रही है। मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ, सिर्फ 2 ही स्कूल के प्रबंध कारिणी समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, एक सोनवर्षा का और दूसरा मैं कहाँ का हूँ, सिरमाइनी का। मान लीजिए कि 38 को पंचायत है, तो 38 पंचायत में सभी पंचायत का माने 4 दूना 8 हाई स्कूल के अलावे सभी जो मध्य विद्यालय था उत्क्रमित हो गया कि नहीं? तो उसमें इंटरफेयर करने का अधिकार हमको है क्या? मैडम अगर यहाँ से जीत जाती है तो जितने भी मध्य विद्यालय उत्क्रमित हो गए हैं, पटना से कम उस विद्यालय का रुतबा नहीं रहेगा, यह मैं कहना चाहता हूँ। दूसरा, अब हॉस्पिटल के विषय में हम नहीं कहना चाहते हैं। अभी यहाँ पर आए होंगे, क्या कहते हैं, भिस्वा के लोग हैं, यानी जितने भी आपके यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, आपके यहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और आपके यहाँ उप केंद्र है, मैं गारंटी दिलाना चाहता हूँ कि इन सभी जो आपका सेंटर, हेल्थ का जो सेंटर है, उसको सारी सुविधाओं से संपन्न कराया जाएगा, ताकि सभी को यहाँ पर इलाज की व्यवस्था हो। और अगर यहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो रामचंद्र पूर्वे, डॉक्टर रंजना पूर्वे का जब आशीर्वाद आपको आप लोगों ने दिया है, तो दोनों मिलकर करके, चाहे वह मुजफ्फरपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, यहाँ के जो भी पेशेंट हैं उसकी इलाज की व्यवस्था हम लोग करेंगे। रोड, पुल, पुलिया अब तो कोई बात नहीं है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था। डेली फोन आता है कि ट्रांसफार्मर बदलिए, जर्जर ताल है। अब डेली, अब तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है, तो उसमें फ़ोन भी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि सभी जगह जो जर्जर तार है उसको बदला जाएगा। और गांव में जहां कहीं भी नली गली में रोड नहीं बना है तो रोड बनेगा, और सभी जगह बिजली की व्यवस्था की जाएगी। और सिंचाई के लिए अलग से जो खेत है वहाँ पर बोरिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथियों, आज मैं नरगा गांव में हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, और मैं यही कहना चाहता हूँ भावात्मक रूप से, ईश्वर की कृपा है कि सेवा करने का मुझे मौका न सिर्फ ईश्वर के द्वारा दिया गया है, बल्कि लालू यादव ने भी देने का काम किया। हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, हमारे परिवार में 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे पिताजी श्री राम लखन पूर्वे, अजय पूर्वे जी के दादा राम लगन पूर्वे लंगर सिंह कॉलेज के विद्यार्थी थे, और एक हमारे चाचा जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के थे। तीनों आदमी जेल गए हैं। और कोई भी बतला दे कि किसी पैरवी में रामचंद्र पूर्वे किसी से पैसा लिया हो, अगर यह प्रमाणित हो जाता है तो आज ही मैं राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा, त्याग पत्र दे दूंगा। और हम किसी को कोई बतला दे कि रामचंद्र पूर्वे किसी को जेल भेजा है, यहाँ तो है कि दुश्मनी है तो चलो उस पर केस मुकदमा टाल दो, वोट दो या नहीं दो,
ये डेमोक्रेसी है, सबको अपना अधिकार है वोट देना या नहीं देना। लेकिन वोट नहीं दिए हो तो तुम पर केस मुकदमा डालेंगे, हम फंसावेंगे। कोई आदमी बतला दे कि रामचंद्रपुर में किसी को फंसाने का काम किया है, कोई बतला दे। तो साथियों, मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हम धन्यवाद देते हैं पुनः मछुआ आंदोलन के नेता हमारे जो हैं कीर्तिनारायण साहनी जी और जितने भी साथी आए हुए हैं, सभी को देखते हैं, सबको पहचानते हैं, पुरानी याद बात करते हैं कि सबके गांव में हम जाते थे, चौक चौराहे पर चाय पीते थे, मूढ़ी कचरी खाते थे और मतलब लोगों से मिलके जुलते थे। लेकिन इधर वह मौका नहीं मिला हमको। अब हम फिर हम लोग लगे रहेंगे। सीतामढ़ी में हमारा ऑफिस है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सारी व्यवस्था है। सभी की जो भी जहाँ शिकवा शिकायत हो वहाँ पर नोट कराइए, उसका त्वरित निदान होगा। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं, समाज बटा हुआ है। यदि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी जात बिरादरी का समर्थन इस बार राष्ट्रीय जनता दल के निर्वाचन है। कोई भी सभी जात बिरादरी, कहीं कोई, कभी कभी उस्मान जी कहते हैं कि सर आवे दियो न कोई अभी से कोई हल न है, हम सब एकजुट होकर के अपने वोट दें। कभी कभी अब हमारे यहाँ बगल में बैठे हुए हैं हमारे सुरेंद्र शाह जी, इन्होंने कहा कि सर इस बात चिंता करे के बात ना है। नरगा में जो नरगा दक्षिण में तो लीड हुआ, नरगा उत्तर में लीड नहीं हुआ। इस बार सूद मूल के साथ हम आपको लौटाने का काम करेंगे, लौटाने का काम करेंगे। तो साथियों, सूद मूल के साथ आप लौटाइएगा सभी जगह। तो रामचंद्रपुर में भी ऊपर जाने के पहले आप जो हम पर लादे हैं कर्ज, सूद मूल के साथ हम दोनों व्यक्ति कर्ज को लौटाने का काम करेंगे, कर्ज को लौटाने का काम करेंगे। तो आप लोगों का आशीर्वाद इनको है, खड़ा हो जाइए, है आशीर्वाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेज तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेज तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राबड़ी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्षा परिहार की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो सब लोग का आशीर्वाद इनको है ना भाई, पूरा का कीर्ति सनी हाथ उठाइए, है ना सब लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके अनुग्रहित हैं, आपके इस आशीर्वाद जो आपने दिया है, मैं अपना जीवन भर, हमारा पूरा परिवार आपके साथ इस आशीर्वाद को कृतार्थ करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय जनता